प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है निबंध के छठे अंश का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस निबंध में लेखक ने जहां भारतीयों के आलस्य की चर्चा की है, वहीं उनकी उन्नति के लिए बहुमूल्य सुझाव दिया है। आइए निबंध देखें। ये सब तो समाज धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। संदर्भ प्रस्तुत सारगर्भित गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हम भारतीयों ने बहुत सी रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को अपने जीवन का अंग बना लिया है जो उचित नहीं है। हमें धर्म एवं समाज विरुद्ध बातों को छोड़कर देश काल के अनुकूल बातों को ग्रहण करना चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। शोधे, संशोधित, धर दिए, रख दिए, एक बेर, एक बार, फलानी, अमुक, विधान, नियम, व्यवस्था, आयुष्य, उम्र, आयु, पैर काठ में डालना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है विवाह करना। मत, विचार, संप्रदाय, बैर, शत्रुता, तिरस्कार, अपमान, जी, हृदय। व्याख्या देखें। लेखक का विचार है कि समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के त्यौहार, व्रत, रीति रिवाज आदि ये सभी सामाजिक धर्म हैं जो समय के अनुसार संशोधित होने चाहिए, बदले जाने चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने इनका निर्माण समाज के उत्थान के लिए किया था। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले ये त्यौहार समाज में सौहार्द की वृद्धि करते थे, किंतु वर्तमान में कुछ रूढ़ियों के कारण ये अपना महत्व खोते जा रहे हैं, अतः इनमें संशोधन होना चाहिए। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। लेखक कहता है कि हमारे ऋषियों ने व्रत, त्यौहार, रीति रिवाज को बहुत सोच समझ के बनाया था, किंतु उनके संतानों ने अपने बाप दादों, पूर्वजों का मतलब न समझकर सभी तिथियों को व्रत और लगभग सभी स्थानों को तीर्थ बना दिया। सो उचित नहीं है। इन बातों को एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी अमुक बात का बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल हों और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। लेखक कहता है कि एक बार अपनी दृष्टि खोलिए, अपने विवेक को जागृत करिए और समझिए कि हमारे ऋषियों मुनियों ने, पूर्वजों ने किसी परंपरा का आरंभ क्यों किया था, उसका महत्व क्या था, और उनमें जो देश काल के अनुसार उपकारी हों, उपयोगी हों, उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लेखक कहता है कि बहुत सी बातें जो समाज में उचित नहीं मानी जाती, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको ग्रहण कीजिए, क्योंकि उसमें समाज का लाभ है, हानि नहीं है। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, ये ऐसी चीज़ें हैं कि समाज में इन पर रोक लगी, किंतु धर्मशास्त्रों में इनका विधान है, इसलिए ऐसा करिए।
हमारे यहाँ प्रचलन था कि जो जहाज पे सफ़र करेगा उसका हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। लेखक कह रहा ऐसा नहीं है, हमको इन कमियों को दूर करना चाहिए। लड़कों को छोटेपन से ही ब्याह करके उनका बल, बीरज, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। लेखक का विचार है कि अपनी संतानों का विवाह कम उम्र में मत करें, पहले उन्हें शरीर से मजबूत होने दें, मस्तिष्क से मजबूत होने दें, धनार्जन करके घर परिवार चलाने लायक बनने दें, तब उनका विवाह करें। क्योंकि आप उनके माँ बाप हैं, उनके शत्रु नहीं हैं कि छोटेपन में विवाह करके उनके इस जीवन को ही नष्ट कर दें। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लेखक कहता है कि समाज में प्रचलित ऐसी प्रथाएं जो समाज के अनुकूल नहीं, उन्हें छोड़िए। जैसे कुलीन प्रथा, बहु विवाह, एक पति द्वारा एक से अधिक स्त्री से विवाह, इन सबको छोड़िए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं। जैसे उपकार के बदले बुराई होती है, ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। लेखक कहता है कि लड़कियों को भी पढ़ाने की प्रबल आवश्यकता है, किंतु उस रूप में नहीं जैसा आज होता है कि हम उन्हें केवल नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं, उन्हें अपने जीवन में आवश्यक जो भी चीज़ें हैं वह करने की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। घर परिवार कैसे चलाएं, पति में निष्ठा कैसे रखें, अपने बच्चों को शिक्षा देकर पूरे कुल को आगे कैसे बढ़ाएं, इन बातों की भी उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जात में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। लेखक कहता है कि यह समय ऐसा है कि हमें आपस में बैर छोड़ देना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को आपस में मिल जाना चाहिए। जात में कोई ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है, किंतु सबको आदर दीजिए और जो जिस योग्य है उसे वैसा सम्मान जरूर दीजिए। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जहाँ तलवार की ज़रूरत है वहाँ तलवार से काम लेंगे, किंतु जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ सुई लानी ही पड़ेगी। इसीलिए हमें छोटे बड़े सभी का सम्मान करना चाहिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जीव मत तोड़िए, सब लोग आपस में लिए। लेखक कहता है कि समाज में कुछ जातियों को निम्न माना गया और आप अपनी बातों से उनके हृदय को दुखाते हैं, यह उचित नहीं है। उनका अपमान न करें, वो भी हमारे भाई हैं, इसलिए उनका भी सम्मान करें, आपस में लेकर चलें, तभी देश आगे बढ़ेगा। अब इस पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया था, इसके लेखक कौन हैं? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है निबंध पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, ये सब तो समाज धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। व्याख्या, भारतेंद्र जी कहते हैं कि समाज में प्रचलित विभिन्न पर्व, त्योहार, व्रत आदि सामाजिक धर्म हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज को व्यवस्थित करने व सर्व समाज के कल्याण के लिए इनका विधान किया था, ताकि इन पर चलकर समाज में आपसी सौहार्द बना रहे। आज इनमें अनेक रूढ़ियों ने घर कर लिया है। ये वर्तमान समाज की कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, अतः इनमें स्थान, समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। तीसरा प्रश्न, लेखक ने सामाजिक धर्म किसे कहा है? उत्तर, लेखक ने समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के त्योहार, व्रत, नियम, अनुष्ठान, रीति रिवाज आदि को सामाजिक धर्म कहा है। लेखक ने किन बातों को ग्रहण करने पर बल दिया है? चौथा प्रश्न। उत्तर, लेखक ने देश, काल व परिस्थिति के अनुसार उपयोगी एवं अनुकूल बातों को ग्रहण करने पर बल दिया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, सोधे और पैर काठ में डालना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सोधे शब्द का अर्थ संशोधित या आवश्यक परिवर्तन से है।
जबकि पैर काठ में डालना एक मुहावरा है जिसका अर्थ विवाह करने से है। प्रिय छात्रों, आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। कोई समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।